ये बताइए, वो लोग कहते हैं जी तनकीद करना बहुत आसान है। अगर आप होते, आप पॉलिसी साजी करो तो क्या करते? इन हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था? हमें IMF प्रोग्राम भी चाहिए, उसकी शराइत पर भी अमल करना है, तो क्या करते? आपके क्या हिकमत अमली होती? इंडिया से दोस्ती करते। यूटिलिटी स्टोर्स ने 800 से ज्यादा अशिया की कीमतों में 10% तक की कमी कर दी। घी और कुकिंग ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतें 8 से 60 रुपए तक कम कर दी गई हैं। तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी रोक दी है। माहाना 4 अरब और सालाना 60 अरब की सब्सिडी दी जा रही थी। अब ये एक अलग काबिल बहस नुक्ता है। नहीं, बहस की बात नहीं है। नहीं, जो वहाँ पे सवाल है ना कि क्या भारत जो है वो तैयार है, किस कीमत पे करेंगे? जब हमारी दोस्ती थी तो क्या फायदा हुआ, जब हमारी तिजारत हो रही थी। वफाकी हुकूमत ने बिजली सस्ती करने के लिए नए इकदाम पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राई के मुताबिक दरामदी LNG पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। सुन लो मेरी बात। आज आप रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल के कहाँ से लेते हो? भारत से ले रहे। क्यों लेते हो? बाकी से क्यों लेते? फिर लेते हो ना तुम भारत से फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल। चीन से भी लेते नहीं तो भारत से क्यों लेते हो? भारत से दुश्मन है, दुश्मन की दवाई खा रहे हो, दुश्मन की दवाइयाँ खा रहे हो ना। खा रहे हैं, बड़ा अफसोस का मुकाम है, लेकिन खा रहे हैं। अफसोस, मुझे तो कोई अफसोस नहीं है। नहीं, बहुत से पाकिस्तानियों को है भी ना। पहली बात तो दुश्मन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, दूसरी बात जो है सर, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले आप अपनी सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सही नहीं करें। सही करना मैं कभी नहीं कहता, पब्लिक को बताएं कि क्या हो रहा है। मुझे एक जुमला कहने की अगर आप इजाजत दें। आपने पब्लिक को बताएं क्या हो रहा है। नहीं, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि आपने ये फरमाया कि भारत से दोस्ती कर लेते। जब हम ये बात कहते हैं तो इम्प्लाई ये करते हैं कि दुश्मनी हमारी वजह से। दुश्मनी है ही नहीं। नहीं, अगर है ना, इसको नहीं हो रही डिप्लोमेटिक टारगेट नहीं, आपकी जाती में बात नहीं कि स्टेट की तो स्टेट की कोई दुश्मनी नहीं है सर। ये तो पब्लिक को, ये गैलरी के लिए है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अभी बज़ाहिर चलें आप, हम कहते हैं बज़ाहिर है आपके ताल्लुकात डाउनग्रेड हुए हैं डिप्लोमेटिक, ठीक है ना, कश्मीर के ऊपर आपका स्टेलमेट है ना। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान दोस्ती कर ले, हम ये मतलब ये होता है कि कसूर हमारा है और हम जो दोस्ती नहीं करें। आप भारत को नहीं देखते कि जिसने इस तरह के इकदाम किए, मसलन यूनिलैटरल, उसने भाई कश्मीर के ऊपर मतलब है अपने उसमें जम कर लिया। ये जाहिर है कि आपने जो बायलैटरल मुआहदे किए थे पाकिस्तान से, तोड़ दिया आपने UN के जो रेजोल्यूशन थे उनको वायलेट किया। एक मिनट, नो डिसएग्री ये सब आई डिसएग्री। देखिए मेरी गलत बात है, आपने बिल्कुल गलत बात की। भारत ने कोई वायदा नहीं तोड़ा। जो आर्टिकल 370 था वो उनके आइन में था, उनके आइन में था। आपके साथ कहीं उसका पार्ट नहीं था। वो शेख अब्दुल्ला और नेहरू, उन्होंने बिट्रे किया उन लोगों को जो कश्मीरी थे। ये डिसाइड कर ले कि इकोनॉमिक जेनोसाइड कहते किसे हैं। एक कन्वेंशन है अक़वाम मुत्तहिदा का, कन्वेंशन और जेनोसाइड 48। अच्छा, उसका आर्टिकल 2C है। वो ये कहता है कि किसी इलाके में इकोनॉमिक्स को आप इस तरह मैनेज करें कि वो इलाका नस्ल कशी में चला जाए। और ये केस रेज किया था बांग्लादेशीज़ ने 71 में। ठीक है, तो उसका इतलाक कराची पे कैसे होता है? कराची में तो नहीं होता, मतलब है अगर आप देखें, मतलब है बड़ा फलता फूलता शहर है माशाल्लाह, और यहाँ पे लोग बहुत पैसे बना रहे हैं। इकोनॉमिक शहर है पाकिस्तान की, सिंध की। अच्छा चले, अच्छा मुझे ये बताइए कि दुनिया में कितने शहर हैं 2.5 करोड़ के जिसमें कोई मास ट्रांजिट नहीं है? बात पूरी सुन लो। लाहौर की मास ट्रांजिट किसने बनाई? पंजाब गवर्नमेंट ने। पिशावरी किसने बनाई? वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। कराची की फेडरल गवर्नमेंट क्यों बनाया? मैंने उस प्रोग्राम में, आप मेरी बात को पूरी तरह नहीं समझे, मैंने कहा था कि खुदा ना खास्ता कोई बंदा ये केस लेके चला नहीं जाए। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि माशी जेनोसाइड हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ माशी जेनोसाइड आज नहीं हो रहा। नहीं, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अभी माशी जेनोसाइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये पहले डिसाइड करो कि देखिए आमिर ज़िया, माशी जेनोसाइड जब होता है ना तो उसका एक परपेट्रेटर होता है। कौन करवा रहा है माशी जेनोसाइड?
अगर हमने माशी जेनोसाइड डिसाइड कर लिया और परपेट्रेटर डिसाइड कर लिया तो पर जल जाएंगे लोगों के। हम नहीं चाहते कि माशी जेनोसाइड वाली बात हो, मगर ये उस तरफ बात बढ़ रही है। मैं ये कह रहा हूँ उस तरफ बढ़ रही है, ये बात उस तरफ जा सकती है। हम ये कह रहे हैं कि माशी जेनोसाइड हम कह रहे हैं नहीं है आज, फिर ये फैसला होगा कि माशी जेनोसाइड अगर है तो उसका परपेट्रेटर कौन है। नहीं, ये तो वो कहते हैं, अगर मुझे इस्तेमाल करने थे कि डबल टॉक वाली बात हुई कि जेनोसाइड है भी नहीं भी है, कुछ मैं समझ नहीं, डबल टॉक नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम माशी जेनोसाइड की टर्म्स के करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मास ट्रांजिट नहीं है, उसकी वजह ये मास ट्रांजिट एक चीज और क्या मिसाल दी ना मैंने आपको, एक बकौल आपकी ज्यादती, और हम भी तस्लीम करते हैं बीइंग कराची बिल्कुल होनी चाहिए। कराची कौन सा शहर है मास ट्रांजिट होनी चाहिए, कौन सा शहर है पीने का साफ पानी, कौन सा शहर है दुनिया में जिसके शहर के अंदर 6 कैंट है? कौन सा शहर है दुनिया पाकिस्तान में या दुनिया में जिसके अंदर 20 साल से रेंजर बैठी हुई है? कोई है तो बता दे मुझे। 20 साल से रेंजर है? नहीं है भाई। उसकी वजह कि आपकी नहीं, तो मैं नहीं कह रहा, आप सारे कह रहे हैं कि सब हरा हरा है ना। मैं तो आपको मिसालें देते जा रहा हूँ आज तक। कौन सा शहर है जहाँ पे हाइड्रेंट से पानी बिकता है? कौन सा शहर है जहाँ 80% सड़कें टूटी हुई हैं? कौन सा शहर है जहाँ जिसका कूड़ा उठाने का कोई सिस्टम नहीं है? हमारा कुत्ते घूम रहे हैं हर तरफ, हमारा कुत्ते घूम रहे हैं। तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, नहीं तमाम बुराई है, मैं भी गिनवा सकता हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक जेनोसाइड किसे कहते हैं? नहीं, लेकिन अच्छा सुने, आगे सुने, सुन लो, बात सुनो ना। अच्छा, टैक्स कलेक्शन कितनी है और सिंध गवर्नमेंट की एलोकेशन कितनी है? बता देना मुझे आप। मैं तो आपको 10 मिनट में साबित कर दूं कि पानी जेनोसाइड हो रहा है। मैं तो उसके सामने रुकावट हूं। मैं तो कह रहा हूं कि लोगों को अभी ये रेज नहीं करो बात। मैं तो लोगों को ये कह रहा हूं कि नहीं, हम नहीं समझते कि अभी कोई बंदा जान के कर रहा है, ये बेवकूफ है, ये पागल, इनको समझ नहीं आ रही। लेकिन ये जो आपने जो दुख गिनवाए कराची के, ऐसे ही दुख जो है सिंध के दीगर शहरों में। नहीं, बता देना। नहीं, एक मिनट, नहीं, गलत बात नहीं करो। नहीं, जैसा गलत मुझे बता दे, नहीं, किस शहर में रेंजर बैठी है भाई? जाहिर है कराची में यार, किस शहर में, किस शहर में? नहीं, किस वो जमाना याद करेंगे जब हो गया ना, 20 साल हो गए ना, कब निकालेंगे रेंजर? नहीं, तो ये सवाल है कि तो हुकूमत सिंध को, अरे यार मैं पूछ रहा हूँ रेंजर कब जाएगी भाई? उसका प्लान है? हाँ, वो पूछना चाहिए सूबाई हुकूमत। तो भाई ये तो कह रहा हूँ, वो तो परपेट्रेटर वही तो हैं। सूबाई हुकूमत भाई पुलिस को एम्पावर करे, नहीं तो करे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि रेंजर क्या किसी सिविल सिटी को मैनेज कर सकती है? उसका काम भी नहीं। ठीक है, फिर उसका काम भी नहीं। तो क्या सिंध गवर्नमेंट के एजेंडे में है कि हमें 2 साल बाद रेंजर निकालनी है? कोई तैयारी हो रही है उसकी? हो रही है तो बता दे मुझे। अगर नहीं हो रही तो फिर जेनोसाइड हो गया। मैं तुम्हें आप जाति कैसे? नहीं, जेनोसाइड जाति को ही कहते हैं। सर जेनोसाइड नस्लकुशी तो बहुत बड़ी। अच्छा, अब चले एक आगे चलें। अब आप कराची के कॉलेजों में चले जाएं और देखें कि लोग, बच्चे क्या कह रहे हैं कि उनका कराची में क्या फ्यूचर है और लाहौर की उसकी कंपैरिजन पोजीशन क्या कह रही है। देखिए, आप इसके ऊपर मैं आपके साथ 3 घंटे बहस कर सकता हूँ। आप लोग इतने, आपके पर जलते हैं ना कि आपको ये बड़ी बात समझ नहीं आई। आप पर जल रहे हैं, आपके पर जल रहे हैं कि ये शब्बर साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी है। मैं भी चाहता हूँ जेनोसाइड की बात नहीं करूँ मैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ, हम जैसे लोग ये समझते हैं, अगर मुझे आप इजाजत दें कि भाई पाकिस्तान एक पसमानदा मुल्क है और यहाँ पे जो मसले कराची के लोगों के साथ हैं, मुझे वैसे ही आपके सराइकी में वैसे आपके बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं, वहाँ पे नहीं कोई मसला, ये ना कहें सराइकी में कोई मसला, पीने का पानी वहाँ पर भी नहीं है, रोजगार वहाँ पे बताओ ना, शहर का नाम बताओ, शहर का नाम बताओ भाई। मैं तुम मुसलसल सराइकी को नहीं जानते। आपका इल्म जो है, आपकी मालूमात बहुत ज्यादा है। एक बात सुनो, मैं समझता हूं, एक मिनट बात सुनो, एक लड़ी में पड़े हुए लोग हैं हम। बेकार की बातें नहीं करो, ये बिल्कुल बेकार की बात है। सराइकी में ये सब लफाजी है। सुन लो मेरी बात। साउथ पंजाब में सुन लो मेरी बात सुनो, पूरी सुनो। मुल्तान में मोटरवे है, मार्च ट्रांजिट है या नहीं? हाँ, मेरे नाम बने